बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का शरबत, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस रमज़ान में आप बनाएं, इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो जामे शीर को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें स्ट्रॉबेरी का मैंने काट लिया है। तो इसके ऊपर जो हरा सा जो पत्ता होता है वो मैंने उतार लिया इसको धोने के बाद। तो यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और ये 3 पाव स्ट्रॉबेरी है। तो इसको हमने पकाना है अच्छी तरह। तो इसमें पानी डालूँगी मैं। अगर 3 पाव है तो इसके अंदर हमने 2 किलो पानी डालना है। तो अगर आपके पास आधा किलो स्ट्रॉबेरी है तो आप उसके अंदर 1.5 किलो पानी डालिएगा। तो इस मिक़दार से हमने इसमें पानी डालना है। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कितनी हमने लेनी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें इसकी जो शक्ल काफ़ी चेंज हो गई है। तो ये अच्छी तरह से गल चुकी है, इसको काफ़ी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में ही ये स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से गल जाती है। तो हमने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी को निकाल लेना है, किसी चम्मच की मदद से निकाल लें या आपके पास छलनी है तो उससे निकाल लें इस तरह से। तो और इसमें हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ इसको। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे ही रहने दिया है, इसको इसी तरह हम पकता रहने देंगे क्योंकि ये जो पानी है हमने इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये जो सारा टेस्ट है स्ट्रॉबेरी का ये तो इसके अंदर आ गया, यही हमें चाहिए। तो इसको हमने इस तरह से सारी स्ट्रॉबेरी को निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल नरम हो गई है। अच्छी तरह से इसको हम छान लेंगे। इसके अंदर जो हल्के छोटे छोटे बीज होते हैं वो हमने निकाल लेने हैं। तो ये गाढ़ी है इसलिए छन नहीं रही। तो इसके अंदर से मैं शरबत लेके इसके अंदर डालूँगी ताकि इसको हम छानने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे इसी चम्मच से मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। तो अब इसको इस तरह से छान लेंगे अच्छी तरह से। तो ये पकते पकते तकरीबन इसमें से 1 पाव पानी तो खुश्क हो गया होगा। तो बाकी जो हमने इसमें बाकी की जो चीज़ें डालनी हैं उसके साथ ही हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको छानने के बाद दिखाती हूँ कि हमने इसके बाद क्या करना है। तो ये देखें ये सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। तो अब हमारा जो शरबत है बनने के लिए रेडी हो गया। तो अब हमने इसमें डाली है चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 बोतल के लिए ये शरबत जो है ना 1 बोतल तैयार होगा। तो इसके अंदर हमने 3 पाव चीनी डालनी है, क्योंकि कोई भी हम शरबत तैयार करते हैं तो इसके अंदर 3 पाव चीनी डलती है। तो मैंने इसमें 3 पाव चीनी डाल दी। ये जो मग है ये 1.5 पाव का है, तो मैं इसमें 2 मग डाल रही हूँ भरकर। तो इस हिसाब से ये 3 पाव चीनी होगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैं इसके ऊपर जो झाग सी आई हुई है इसको इस तरह से चम्मच से हटा दूँगी। तो अभी मैं इसको चम्मच जो है हिलाना बंद कर दूँगी ताकि जो झाग है इसकी एक साइड पे हो जाए, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें एक साइड पे हो गई है। तो अब इस तरह से हमने चम्मच की मदद से किसी भी चीज़ से इस तरह से हमने जो झाग होती है इसको साइड पर कर लेना है, इसको ज़ाया कर देना है, क्योंकि ये ऊपर आती है ना तो जब पानी हम डालते हैं इसमें तो ये अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से हमने इसको सारी जो झाग होगी इसको निकाल लेना है। तो ये देखें जो सारी झाग थी ऊपर इसको मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, फूड कलर है, मैंने रेड कलर लिया है स्ट्रॉबेरी जैसा कलर लाने के लिए। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी डाला है। तो मैं इसको देख लेती हूँ, अगर इसमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इतना ही और डालूँगी। तकरीबन ये छोटा जो चम्मच होता है चाय वाला आधा चम्मच होगा जो पूरा कलर मैंने इसमें डाला है 1 बोतल में। तो हमने छोटा चाय वाला चम्मच जो है रेड कलर डालना है। अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन खूबसूरत कलर लाने के लिए हमने इसमें अगर डाल लेंगे तो ये खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बाकी जो बाज़ार का होता है उसमें और भी बहुत सी चीज़ें डलती हैं, लेकिन हमने इसमें कोई और चीज़ें नहीं डालनी क्योंकि ये घर में जो तैयार होगा वो बहुत ही तसल्ली बख्श होगा। तो यहाँ पर देखें इसको 18 मिनट हो गए पकते हुए और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद गिलासों में डालकर आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गिलास जो है रख दिए हैं। अब मैं इसमें आपको शरबत जो है डालकर दिखाती हूँ। शरबत अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मैंने वीडियो को मुकम्मल करना था इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे गिलास लिए हैं और एक बड़ा गिलास लिया है, 2 छोटे गिलास हैं। इसमें थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं और मैंने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा शरबत डाल दिया है। तो बड़े गिलास में मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच डाला है शरबत और छोटे जो गिलास हैं इनमें मैंने 3-3 चम्मच डाला है। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद होगा तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऊपर से मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ।
तो ये देखें बहुत ही माशाल्लाह, बहुत इसकी जो कलर है इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आई है इसकी, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हम बाज़ार में जब जाते हैं ना शरबत पीने तो बहुत महंगा मिलता है हमें स्ट्रॉबेरी का शरबत, तो हम बहुत मज़े से पीते हैं। लेकिन अगर आप घर में इस तरह से तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल आपको टेस्ट भी बाज़ार जैसा आएगा और बहुत ही आपके जो पैसे हैं वो भी उसमें भी कमी आएगी, बचत होगी आपकी। तो आप इस रमज़ान में लाज़मी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखा करें और मेरे लिए लाज़मी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए और इस रमज़ान में हमें अल्लाह ताला पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अल्लाह ताला 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी डाली थी खूबसूरती के लिए, गिलासों के ऊपर लगाने के लिए, इससे जो इसका जो होता है ना शरबत का जो खूबसूरती होती है वो बढ़ जाती है। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।